हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और उनसे संबंधित समस्त घटनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है, हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था। इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनकी उम्र 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई और इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई जिसका नाम राहुल था। और ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। गृह त्याग के पीछे कारण क्या है? सबसे पहले जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ऐसा माना गया कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े सन्यासी होंगे या बहुत बड़े गृहस्थी ही होंगे और राजकाज का काम देखेंगे। तो ये घर में ही रहते थे, लेकिन अचानक एक दिन ये सैर करने निकल दिए और बगीचे में घूमते हुए इनको सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद पता चला कि जितने भी लोग हैं सब वृद्ध होते हैं। दूसरी बार जब ये और आगे पहुंचते हैं, इनको एक रोगी से मुलाकात होती है, तो इससे ये पता चलता है कि रोग भी है जो मनुष्यों में होता रहता है। फिर जब कुछ आगे जाते हैं तो इनको अर्थी दिखाई देती है। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये शरीर अंत समय में पहुंचती है तो शरीर से जो आत्मा होती है वो निकल जाती है और आदमी अंतिम में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इनके मन में बहुत दुख हुआ इसको देख करके। फिर जब आगे जाते हैं ये, तो चौथे नंबर पर इनकी मुलाकात होती है एक सन्यासी से, तो जो कि ये सन्यासी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं ये कि जो सन्यासी होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ये अब सन्यासी होने का मन बना लेते हैं और गृह त्याग देते हैं। तो जो गृह त्याग की घटना है उसको महावीर निष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महावीर निष्क्रमण कहा गया है। जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं तो जिस घोड़े से जा रहे हैं उस घोड़े का नाम कंथक था और सारथी जो घोड़े को चला रहा है उसका नाम चार था। बुद्ध शाक्य मुनि में पैदा हुए थे। इन्हें शाक्य भी कहा जाता है तथा बुद्ध स्वयं को तथागत कहते थे। बुद्ध स्वयं को तथागत कहते थे। तो ये तथागत मैं या मुझे के स्थान पर प्रयोग करते थे। तो तथागत से मतलब ये होता है कि वो स्वयं अपने आप को एक श्रेष्ठ और इस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति समझते थे जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का नाश कर दिया है। जिसकी सारी इच्छाएं, जिसे बौद्ध धर्म में तृष्णा कहा गया है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाओं का नाश कर दिया है उसको कहा गया है तृष्णा। तो ये अपने आप को तथागत कहते थे। और जिस व्यक्ति ने अपनी सारी इच्छाओं का नाश कर दिया है, जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं नाश हो गई हैं, वही व्यक्ति है जो शिक्षा का कार्य कर सकता है या शिक्षण का कार्य कर सकता है। इसलिए बुद्ध अपने आप को तथागत कहते थे। अब आगे हम देखेंगे इनसे संबंधित समस्त घटनाओं के बारे में। तो गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध घूमते हुए राजगृह पहुंचे। राजगृह जो मगध है इसकी राजधानी थी। मगध उस समय जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ तो भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध था जिसकी राजधानी राजगृह थी। तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि सबसे पहले बुद्ध कहाँ पहुँच रहे हैं? राजगृह में। क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो अभी सबसे पहले महात्मा बुद्ध हम देख लीजिए, इनका जन्म तो हुआ लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म स्थान। उसके बाद जब गृह त्याग के बाद ये कहाँ पहुँच रहे हैं? राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में से एक था। अब मगध के बाद ये पहुँचते हैं वैशाली। वैशाली में एक सन्यासी अलार कलाम, अलार कलाम से मुलाकात होती है और अलार कलाम इन्हें योग दर्शन, इन्हें योग की शिक्षा देता है और योग के माध्यम से ही सन्यासी के रूप में जीवन जीने का उपदेश देता है एक प्रकार से। तो जब ये सन्यासी की तरह
और योग के द्वारा जीवन जीने लगते हैं तो कुछ समय बाद इनको पता चलता है कि ये जीवन हमारे लिए सही नहीं है और तपस्या करना हमारे लिए सही है। तो इस प्रकार से हम माने तो ये अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। फिर अब ये वैशाली से दूसरी बार उर्वेला जो बोधगया में पड़ता है, बोधगया बाद में नाम पड़ा बोधगया। जब बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बोध अर्थात ज्ञान और गया के साथ मिला दिया गया और उस क्षेत्र का नाम पड़ गया बोधगया। अब बोधगया में ये तपस्या करने बैठ जाते हैं और नदी थी वह निरंजना नदी थी। निरंजना नदी और जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वह पीपल वृक्ष का पेड़ था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे बोधि कहा गया तो पीपल वृक्ष था, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। तो वृक्ष पीपल था, लेकिन इस वृक्ष के नीचे इनको बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे बोधि वृक्ष कहा गया। अब जब ये तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर इनके साथ 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मणों ने भी तपस्या करना आरंभ कर दिया। 5 ब्राह्मण कौन कौन थे? कौंडिन्य, औज, असज, वण और भद्दी। ये 5 ब्राह्मण थे। तो इन ब्राह्मणों ने कुछ समय बाद साथ में तपस्या की और वहां से चले गए और वहां से आ गए सारनाथ। अब इनको जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद अब यहां से सारनाथ की तरफ चलते हैं। तो जो वृक्ष था वह तो बोध वृक्ष कहलाया और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह दिन था वैशाख पूर्णिमा। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ऋषिपत्तनम सारनाथ पहुंचते हैं और उस क्षेत्र का नाम था मृगदांव। उस क्षेत्र का नाम था मृगदांव। ऋषिपत्तनम और सारनाथ पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण वहां से आए थे उन्हीं को उपदेश देते हैं। तो इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जो पहली बार उपदेश दे रहे हैं उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब यहां के बाद वो वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में यश और श्रेष्ठ पुत्र नामक 2 लोगों को उपदेश देते हैं। इन दोनों को उपदेश देने के बाद जो यहाँ यश था वाराणसी में, इसकी माता और पत्नी भी उनके द्वारा उपदेश लेती हैं और यही उसकी माता और पत्नी प्रथम उपासिका हुई। यानी पहली बार यही महिलाएं वाराणसी में उनकी उपासिका बनी। तो ये कन्फर्म हो गया हमारा। अब हम देखेंगे फिर यहाँ से वापसी सारनाथ चले गए। तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले उर्वेला में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारनाथ पहुंचे, ऋषिपत्तनम, जहां के बाद वाराणसी आए। वाराणसी के बाद पुनः सारनाथ पहुंचते हैं और प्रथम वर्षा, क्योंकि पहले क्या होता था जहां जब ये लोग बौद्ध धर्म में इन लोगों को काम है इकट्ठा नहीं रहना और मांगना खाना, तो जहां वर्षा का दिन आता था वहीं ये लोग रुक जाते थे और वर्षा का समय बिता लेने के बाद पुनः आगे प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार से वर्षा की प्रथम वर्षा जो इनकी थी वो सारनाथ में बीती। अब सारनाथ में प्रथम वर्षा बिताने के बाद फिर ये उर्वेला पहुंचते हैं और उर्वेला में 30 धनी व्यक्तियों को उपदेश देते हैं। फिर उर्वेला से राजगृह पहुंचे। राजगृह पहुंचने के बाद जो वहां का शासक बिंबिसार था, बिंबिसार ने इन्हें वेणु वन विहार दान में दिया और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, इनकी पत्नी क्षेमा था वह भी उनकी उपासिका बन गई। फिर अब यहाँ के बाद राजगृह के बाद महात्मा बुद्ध लुम्बिनी पहुंचते हैं जो उनका जन्म स्थान था। तो लुम्बिनी में अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी आदि सभी को उपदेश दिए और इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, यह इनका शिष्य बन गया। तो लुम्बिनी में परिवार वालों को उपदेश दिए, इनका चचेरा भाई देवदत्त शिष्य बन गया। अब लुम्बिनी से पुनः ये राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह पहुंचने के बाद फिर यहाँ से 8वें वर्ष वैशाली पहुंचते हैं। अब 8वें वर्ष जब वैशाली पहुंच रहे हैं बुद्ध, तब यहाँ
जो घटना घटित हो रही है 8वें वर्ष वैशाली में, घटना क्या घटित हुई, इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर पहली बार महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया और उन्होंने उसी समय आनंद से इस बात को कहा कि आनंद, मैं तुम्हारे कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर रहा हूं, लेकिन यह जो बौद्ध धर्म है जो 1000 वर्ष चलता वह 5 वर्ष ही चलेगा, ऐसा बुद्ध की कल्पना थी। तो अब हम भी देखेंगे आगे। तो 8वें वर्ष आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश हो गया और महिलाओं में प्रवेश होने वाली इनकी जो मौसी थी गौतमी, पहली महिला बनी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली। अब यहां से देखेंगे हम श्रावस्ती। तो श्रावस्ती पहुंच रहे हैं महात्मा बुद्ध 20वें वर्ष में। श्रावस्ती से संबंधित समस्त घटनाओं को देखेंगे। उस समय एक कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती में 20वें वर्ष पहुंच रहे हैं, 20वें वर्ष। और यहां अंगुलीमाल नाम का डाकू था जो कि मनुष्यों को मार करके उनकी अंगुलियों का माला पहनता था। उसको सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद ये कुछ समय तक वहां रुके और इसके संबंधित समस्त इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि श्रावस्ती में सबसे अधिक समय तक रुके, सबसे अधिक उपदेश दिए और सबसे अधिक शिष्य इनके श्रावस्ती में ही बने। तो ये श्रावस्ती की बातें हैं। 20वें वर्ष पहुंचे थे, सबसे अधिक समय तक उपदेश दिया और सबसे अधिक शिष्य श्रावस्ती में थे इनके। अब श्रावस्ती के बाद ये पुनः पावा या पावापुरी बिहार में पहुंचते हैं। अब इनका वहां एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। तो इसको लोहार या सोनार कहते हैं, लोहार या स्वर्णकार था, स्वर्णकार। इसके यहां सूकर माधव नामक भोज सामग्री या भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद इनको अतिसार हो जाता है और वहां से ये पहुंचते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में अंतिम बार सुभद्र को उपदेश देते हैं और सुभद्र को उपदेश देने के बाद इनकी कुशीनगर में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त स्थल और वहां से संबंधित समस्त घटनाएं। अब बौद्ध धर्म में आगे क्या होता है और 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की जाती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध की मृत्यु के बाद आगामी राजाओं ने बौद्ध संगीतियां आयोजन कराया। बौद्ध संगीत का तात्पर्य होता है जहां कुछ लोग इकट्ठा होकर के बौद्ध के गीतों को गाते हैं या उस धर्म से संबंधित बातों को बताते हैं। तो 4 राजाओं के समय में 4 संगीतियां आयोजित की गई हैं। इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जो राजा हैं इनका सूत्र है ए का अक। तो अका अक हम राजाओं का नाम याद कर लेंगे और जो स्थान जहां आयोजित किया गया है रा वै पा कु, इस प्रकार से हम इन स्थानों को याद कर लेंगे। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इधर अध्यक्ष को दर्शा दिया गया है कि अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो ऐसे अजातशत्रु हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व की बात है, ये भी ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी ईसा पूर्व में हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगीत है ये ईसवी में हुआ था। तो अजातशत्रु और स्थान था रा से हम देखेंगे राजगृह, सप्तकर्णी गुफा। तो ये बिहार में पड़ता है और इसके अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन 283 ईसा पूर्व में हुआ था। तो का से कालासो की समय शासक थे और ये वैशाली बिहार में हुआ था। बालुकाराम बिहार स्थल था और इसकी अध्यक्षता सुबु कामी ने किया था। अब इस समय हम देखेंगे विरोध हो गया। विरोध क्या हो गया? बौद्ध धर्म में जो सदस्य थे उनमें आपस में कुछ लोग थे जो सोने चांदी आदि उपहार लेना स्वीकार करते थे, प्लस दोपहर भोजन के बाद सोना, यानी एक तरह से माना जाए तो इनके लिए अच्छी रहन सहन व्यवस्थाएं, खान पान व्यवस्थाएं को ये अच्छा मानते थे। और कुछ लोग थे जो परिवर्तन के विरोधी थे। तो जो इस व्यवस्था को मानने वाले थे कि अच्छे गद्देदार बिस्तरे का प्रयोग किया जाए, सोने चांदी आदि दान में लिया जाए, इनको कहा गया महासांघिक या सर्वास्तिवादी। महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया। जो कि इसके विरोधी थे,
जो ये सब नहीं मानते थे उनको अस्थविर या थेरावादी कहा गया। यही आगे चल करके जब चौथी बौद्ध संगीति होगी कनिष्क के समय में, तो दो गुटों में बंट जाएगा, जो कि पहले से अंदर ही अंदर एक तरह से माना जाए तो शांति युद्ध था और आगे आकर के युद्ध में बदल गया और दो गुटों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। अब हम आगे देखेंगे तो दूसरा हो गया ये कालाशोक के समय में। जो तीसरी बौद्ध संगीति है ये हो रही है 247 ईसा पूर्व में और इस समय अशोक के शासनकाल में। पास है पाटलिपुत्र अशोकाराम बिहार, इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तीसरे की। चौथी बौद्ध संगीत 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुई कुंडलवन कश्मीर में, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। अब यही इसी समय चौथी बौद्ध संगीत के समय जो बौद्ध धर्म है वह दो गुटों में बट गया। हालांकि आगे चल करके यह 18 उप संप्रदायों में बट गया था, लेकिन इस समय अभी दो मुख्य रूप से भागों में विभाजित हो रहा है या संप्रदायों में विभाजित हो रहा है, जो महायान या हीनयान। तो जो महायानी थे ये भगवान बुद्ध को देवता मान करके उनकी पूजा करते थे और जो ये महायानी थे ये भगवान को या बुद्ध भगवान को एक तुच्छ पुरुष मान करके उनकी पूजा करते थे। तो इस तरह से अब हम समझ गए कि जो हीनयान थे, हीन भावना अर्थात उनको तुच्छ समझना या छोटा समझना, एक सामान्य मनुष्य की तरह समझ करके और छोटे व्यक्ति की तरह जीवन यापन करना और मांग करके ही खाना और सामान्य जीवन व्यतीत करना, ये हीनयानी का प्रमुख कर्तव्य था। और जो महायान थे ये उनको देवता मानते थे, अच्छे भोजन का प्रयोग करते थे, प्लस सोना चांदी आदि दान में लेना स्वीकार करते थे। इस प्रकार से दो भागों में बट गया। अब हम आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता थी, किसकी नहीं मान्यता थी। अब हम देखेंगे कि प्रवेश इस धर्म में कौन कर सकता था, मान्यता क्या थी, किसको अस्वीकार किया गया, बौद्ध साहित्य क्या है और बौद्ध धर्म को जानने के स्रोत क्या क्या है। तो बौद्ध धर्म में जो प्रवेश की आयु है यह 15 वर्ष थी। तो परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाने वाले प्रश्न है कि प्रवेश की आयु तो 15 वर्ष है, लेकिन इसमें कौन सा व्यक्ति प्रवेश करता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का, किसी भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का इसमें प्रवेश कर सकता था, लेकिन इसमें विकलांग, रीढ़ी, सैनिक और दास। विकलांग, रीढ़ी, सैनिक, दास इनको मनाही था। जो भी विकलांग हैं, रीढ़ी हैं, सैनिक हैं, दास हैं या अस्वस्थ, या अस्वस्थ हैं, तो विकलांग, सैनिक, रीढ़ी, दास और अस्वस्थ व्यक्तियों को मनाही था। नहीं तो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता था। अब मान्यता देखेंगे तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। केवल दो चीजों में विश्वास करता है, कर्मवाद और पुनर्जन्म, क्योंकि कर्म करने से ही मनुष्यों के पुनर्जन्म होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलेगा। तो इसमें अस्वीकारा किसे गया है, यह ईश्वर को नहीं मानता और आत्मा को नहीं मानता, अर्थात ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। आगे देखेंगे हम बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक यह पाली भाषा में रचित है और 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो
तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये बौद्ध साहित्य हैं और पाली भाषा में रचित हैं। आगे देखेंगे हम दीपवंश एवं महावंश। तो दीपवंश एवं महावंश में श्रीलंका का इतिहास की जानकारी मिलती है और इससे मौर्य साम्राज्य की भी जानकारी मिलती है दीपवंश एवं महावंश से। अब अगला देखेंगे हम मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, तो ये मिलिंद पन्हो नागसेन बौद्ध भिक्षु और मीनांडर, राजा मीनांडर के बीच संवाद का वर्णन है। मिलिंद पन्हो में बुद्ध चरित ये संस्कृत में लिखित है और बुद्ध के जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। तो ये जो तीनों पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो सुत्त पिटक में जातक कथाएं आती हैं और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। एक बार अंत में और आपको हम बता दें कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बुद्ध से धर्म से संबंधित समस्त घटनाओं को क्रम से बता दिया गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।